वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस चुनाव में टिकटों को लेकर महिला कार्ड खेल सकती है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि चुनाव के दौरान महिला प्रत्याशियों को टिकटों में तरजीह दी जा सकती है। दरअसल जिस तरीके से यूपी में प्रियंका गांधी ने टिकटों में 40% महिला प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने की बात कही थी, ठीक वैसे ही कवायद अब उत्तराखंड में होती हुई दिखाई दे रही है और अब कांग्रेस महिला उम्मीदवारों पर फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ये तस्वीर प्रियंका गांधी की तरफ से हमें देखने को मिली, यूपी की तर्ज पर ही उत्तराखंड में कवायद शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, मैं उनके वकील के तौर पर काम करूंगा। जहां टक्कर स्पष्ट भी नहीं होगी तो वहां भी हम महिला के पक्ष में लूटेज मानेंगे परिस्थितियों को और महिलाओं को अवसर देंगे। और चलिए, इस बीच आपको लगातार जो बड़ी जानकारी हम दे रहे थे कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की तो फिर उसका कड़ा जवाब हम देंगे। इस वक्त खुद हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका एबीपी गंगा पर। बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव पास है तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहेगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये बात समझना चाहूंगी कि किस बात को लेकर आप इतने गुस्से में दिखाई दिए। आपने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर पार्टी से छेड़छाड़ की गई तो इसका जवाब दिया जाएगा, कैसे आप जवाब देंगे? देखिए, पार्टी से छेड़छाड़ तो भाजपा ने शुरू की जी। उन्होंने हमारे पुराना के विधायक बहुत सीधे सज्जन आदमी बेचारे, उनका दल बदल करवा दिया। तो उन्होंने दल बदल करवा दिया तो हमने भी जवाब दिया, और यदि फिर वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो हम जवाब देंगे। नहीं तो आइए, एक सामान्य स्थिति में चुनाव में जाते हैं और जैसे दो प्रतिद्वंदी लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। जी हरीश रावत जी, क्योंकि यशपाल आर्य वापस आ चुके हैं कांग्रेस में, तो जवाब तो आपने दे ही दिया है बीजेपी को, लेकिन ये दावा भी आप लोगों की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि 7 से 8 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो आप लोगों के संपर्क में हैं। यशपाल जी के आने को हम दल बदल नहीं मानते। जी। तो असाधारण स्थितियों में उस समय गए थे, नहीं तो जिस समय सरकार के सामने चुनौती, सरकार बचाने की पार्टी के सामने चुनौती थी, उस समय यशपाल आर्य पार्टी के साथ खड़े थे। जी। तो लेकिन ये भी भाजपा हमारी पार्टी के कुछ लोगों को प्रलोभन देती है या कुछ बात करती है, तो कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास करती है और चीज करती है, सब कोशिशें भाजपा की तरफ से हो रही है, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है हरीश रावत जी, इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र भसीन भी हैं बीजेपी से, उनका भी पक्ष जानते हैं। देवेंद्र भसीन जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी। बहुत कड़ा मैसेज है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से कि अगर आप लोगों ने कांग्रेस से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। वो जवाब आपको दे भी चुके हैं, लेकिन उनका ये सीधे तौर पर आरोप है कि दल बदल की राजनीति, तोड़ने की राजनीति आप लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस को हमें क्या कहना है, कांग्रेस तो खुद ही धीरे धीरे साधन की ओर जा रही है और स्थितियां उत्तराखंड के अंदर भी हमारे सामने है और पूरे देश में भी है। और हरीश रावत जी तो पंजाब से होकर के आए हैं, जो हालात पंजाब के उनकी उपस्थिति में प्रभारी के नाते रहे, अब मैं क्या टिप्पणी करूं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, उत्तराखंड में भी वैसे ही चल रहा है। बाकी ठीक है, तो नेताओं को उन्होंने कुछ समझा के ले लिया होगा, लेकिन प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा का संगठन मजबूत है और हम किसी प्रहार हम नहीं करेंगे। प्रहार तो कांग्रेस अपने ऊपर खुद ही कर रही है, और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की खेमेबंदी है, जिस प्रकार से हरीश जी का गुट है, प्रीतम जी का गुट है, वगैरह वगैरह कई प्रकार की बातें हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, तो इनके घर की समस्या है, अपने घर को संभालने बहुत बेहतर होगा और हम किसको प्रलोभन नहीं दे रहे। जी, लेकिन देवेंद्र भसीन जी, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात वो कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कांग्रेस लगातार 2 से 3 दिन से ये दावा कर रही है कि 7 से 8 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो हालात हैं उसमें कोई व्यक्ति कांग्रेस में जाने को तैयार होगा, ये मुझे संदेह है। ये केवल वातावरण निर्माण का काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्थितियां उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है
अब यशपाल जी गए किसी निजी कारण से गए, कुछ उनके संग स्थितियां दूसरी रही होंगी, अपने जो उनको हाईकमान ने समझाया होगा। लेकिन जहाँ तक हमारा उत्तराखंड का सवाल है बीजेपी का, जी। तो हमारे यहाँ से कोई जाने वाला नहीं, और डूबते जहाज पे तो कोई व्यक्ति चढ़ना भी नहीं ठीक है, चाहता। वैसे भी ये बड़ा दावा आप कर रहे हैं, आप आश्वस्त हैं कि आपकी पार्टी से जोड़ तोड़ कांग्रेस नहीं कर पाएगी। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए।